नमस्कार, डी न्यूज वर्ल्ड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार में 10 और 20 अक्टूबर को नगर निकाय को लेकर चुनाव होना था, लेकिन ठीक तैयारियां हो रही थी इससे पहले ही हाईकोर्ट का फैसला सामने आया और हाईकोर्ट के फैसले के बाद से जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसने बिहार में हो रहे नगर निकाय चुनाव को कैंसिल कर दिया। जिस तरीके से अचानक से नगर निकाय चुनाव पर फैसला आया और चुनाव को कैंसिल किया गया, उसके बाद से बिहार की राजनीति गर्म हो गई थी। लगातार जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो देखने को मिल रहे थे। सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष पे आरोप लगा रहे थे और जो विपक्ष था वो सत्ता पक्ष पे आरोप लगाता नजर आ रहा था। इन सब के बावजूद बिहार सरकार ने यह फैसला लिया कि अब वो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। लेकिन बिहार सरकार ने अचानक से अपना ये फैसला बदल दिया और उसने हाईकोर्ट में ही रिव्यू पिटीशन दायर किया, जिसको लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। लेकिन हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद जो फैसला सामने आया उसको लेकर भी अब बिहार की सियासत तेज हो गई है। बता दें कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद से जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, आखिरकार उनको बिहार में आयोग का गठन करना ही पड़ा है। देखिए, जिस तरीके से कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद से बीजेपी नेताओं की भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। किस तरीके से सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। माननीय न्यायालय द्वारा जो पुनः निर्देश दिया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी अपना अहंकार को छोड़िए, उसका पालन करिए, जल्द चुनाव कराइए। आज बार बार माननीय उच्च न्यायालय के दूसरे राज्य ने पालन करते हुए निर्देश का ट्रिपल टेस्ट और आयोग का गठन कर अपना चुनाव करा लिया। आप चुनाव क्यों नहीं कराना चाहते हैं? आज आप जानते हुए महाधिवक्ता के द्वारा जब आपको बताया गया कि यही निर्देश को पालन करके कराना है, उसको भी आप नहीं माने। आप जब नई सरकार बनाए तो आनन फानन में एक राजनीतिक खेल खेलने के लिए, उन्माद पैदा करने के लिए, समाज में लोगों को भ्रमित करने के लिए, जातीय तनाव पैदा करने के लिए आपने, आपके ही लोग उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल किया और उसके माध्यम से चुनाव रुका। अब पुनः आप जो नाटक कर रहे हैं, यहाँ की जनता, अति पिछड़ों का बेटा जो चुनाव लड़ा है, जिसका नुकसान हुआ है, वह समझ रहा है कि ये सरकार के गलती के, अहंकार के कारण है। आप अभी भी सुधर जाइए और जल्द चुनाव कराइए। अति पिछड़ों के बेटा का काफी आर्थिक, शारीरिक, मानसिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई की व्यवस्था भी बनाइए और चुनाव जल्द से जल्द कराइए आरक्षण देकर। और नहीं कराते हैं और टाल मटोल करते हैं तो ये प्रशासनिक अराजकता उस विभाग के अंदर फैलेगा। आज पटना हाईकोर्ट के सामने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अहंकार चकनाचूर हो गया। उनको मुंह की खानी पड़ी। नीतीश जी, अगर यही करना था तो बिहार की इतनी फजीयत क्यों कराई आपने? हम बार बार कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बिना न तो मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, न महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, लेकिन आप अपनी जीत पर अड़े थे। आपका वही हाल हुआ जो उस पठान के साथ हुआ, जिसको 40 जूते भी खाने पड़े और 40 प्याज भी खाना पड़ा। हम बार बार कह रहे थे, लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं थे। एडवोकेट जनरल की राय को भी आपने नकार दिया। राज्य निर्वाचन आयोग की अनुशंसा को भी आपने दरकिनार कर दिया और अब कहते रहे कि किसी प्रकार के आयोग की आवश्यकता नहीं है। नीतीश जी, बिहार के अति पिछड़ों का जो करोड़ों रुपया चुनाव प्रचार में खर्च हो गया, क्या बिहार सरकार उसका क्षतिपूर्ति करेगी? आपके अहंकार का परिणाम बिहार को भुगतना पड़ रहा है। नीतीश जी, आपको बिहार की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, खास करके अति पिछड़ों से, जो क्योंकि आपके कारण अति पिछड़ों का चुनाव 2 महीने के लिए और टल गया। मेयर, डिप्टी मेयर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर लोग महीनों पूर्व अपने पदों पर बन गए होते, लेकिन आपके कारण चुनाव को टालना पड़ा है। इसलिए जिद मत कीजिए और हम लोग जब कोई सलाह दें तो उसको स्वीकार कीजिए। लेकिन नीतीश जी, आपका अहंकार आज फिर से एक बार आपके कोर्ट के सामने आपका अहंकार जो है वो चकनाचूर हो गया। नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी, आपके पार्टी के वो नेता कहाँ चले गए जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा था कि आयोग का गठन कीजिए, और आज आयोग का गठन आपको करना पड़ा और रात के अंधेरे में कर रहे हैं। ये हमारा आरोप है कि आप बिहार की जनता को ये बताना चाहिए कि कल तक आपके पार्टी का स्टैंड था
कि हम आयोग का गठन नहीं करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो उन्होंने आदेश दिया था, आपको इसके सम्मान में तो आज से 15 दिन पहले आयोग का गठन करना चाहिए था। लेकिन नीतीश कुमार जी, आपके पार्टी के लोग कहाँ चले गए? उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि कोर्ट से ऊपर थे क्या? आज आयोग आपने रात के अंधेरे में किया, इसको दिन के उजाले में करने का प्रयास कीजिए। ये और एक पलटी मारने का काम किया। बिहार की जनता अब कितने दिनों तक आपके पलटी को इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए TNW के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।